आज अदाकार गुरुदत्त का 96वां यौम पैदाइश है। उनकी पैदाइश 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुई थी। ताहम तालीम कोलकाता में हासिल की थी। गुरुदत्त का शुमार भारत के अजीम अदाकार, हिदायतकार और फिल्म साज के तौर पर होता है। गुरुदत्त 20 बरस की उम्र में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए, जहां उन्हें गयान मुखर्जी और अमिया चक्रवर्ती जैसे हिदायतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। कम ही लोगों को मालूम होगा कि गुरुदत्त ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज एक डांस डायरेक्टर की हैसियत से मशहूर प्रभात स्टूडियो में फिल्म लाखा रानी से किया। उन्होंने 1942 से 1944 तक उस्ताद उदय शंकर की अल्मोड़ा डांस एकेडमी में तरबियत हासिल की थी। फिल्मों में अपने कैरियर में उन्होंने बतौर अदाकार कुल 17 फिल्मों में काम किया। उनमें से 8 फिल्में उन्होंने खुद डायरेक्ट की और यही फिल्में उनकी सबसे बेहतरीन फिल्में भी साबित हुई। फिर ये अंदर कैसे आ गया? उनकी मशहूर फिल्मों में साहब, बीवी और गुलाम और चौदहवीं का चांद शामिल है। गुरुदत्त के काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो पहले एक कॉमेडी फिल्म बनाते, उसके फौरन बाद एक संजीदा फिल्म बनाना शुरू कर देते। अगर महबूब खान, बमन लाय और राज कपूर की फिल्मों ने देवदास की सूरत में इस दौर के भारतीय नौजवान की एक अलग और नई तस्वीर पेश की, तो गुरुदत्त ने उस मायूस संजीदा हीरो को एक जाती और सियासी पहचान दी। एक ऐसे वक्त में जब भारतीय सिनेमा एक नए दौर की तलाश में था, गुरुदत्त ने अपने फिल्मों में बहुत से मुश्किल मसाइल उठाकर लाखों नौजवानों के दिलों में जगह बनाई। इन सवालों के जवाब शायद खुद गुरुदत्त को आखिर तक न मिल सके, लेकिन इन सवालों से गुरुदत्त ने भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अलग तारीख लिखी जिसका असर आज भी भारतीय सिनेमा में नजर आता है। गुरुदत्त को उर्दू से मोहब्बत थी। उनकी फिल्मों में ऐसी उर्दू शायरी की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिसका जन्म मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में हुआ और जिसका असर आज भी फिल्म इंडस्ट्री पर साफ नजर आता है। साहिर लुधियानवी की उर्दू से मोहब्बत की वजह शायद ये भी थी कि ये वो उर्दू थी जो खुद गुरुदत्त के जज्बात और हालात से वाकिफ थी। वहीं 10 अक्टूबर 1964 का दिन गुरुदत्त के चाहने वालों के लिए बड़ा मायूस कुन दिन था। जब गीता दत्त के इसरार पर बेडरूम का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर बिस्तर पर गुरुदत्त अब्दी नींद सो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।